अरेस्ट ना करके इनको क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मंत्री आएगा पकड़ने के लिए इनको। आपकी ड्यूटी थी, ड्यूटी आपकी है पकड़ने के लिए। डूब मारो पानी में कि मंत्री 3 बजे रात को बैठ के यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है। 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी पुलिस वाले टस से मस नहीं हुए। जरा सुनिए, जब सोमनाथ भारती यहाँ आए थे तो क्या हुआ था। जैसे लड़कियों ने हमें देखा वैसे ही वहां से सब अंदर की तरफ दौड़ने की इसी गली में। जो पुलिस वाले हैं वो हमसे कम तेज दौड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने 2 लड़कियां पकड़वा ली। पुलिस वाले पकड़ करके उसको वैन में बिठा लिया। अब इन चेहरों को देखिए, ये वही लोग हैं जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सोमनाथ भारती ने पकड़ा है। मंत्री जी का कहना है कि यहाँ जिस्म फरोशी हो रही है, लेकिन पुलिस वाले कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तो वो पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया रेड करना। पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया रेड करना प्रेमाइसेस को। कहते हैं कि can't have so much of crime in the city. We can't tolerate so much of crime in the city. How can Shinde sleep so coolly when there is so much of पूरे दिल्ली के अंदर आग लगी हुई है। दिल्ली के अंदर सारे एसएचओ पैसा खा रहे हैं। दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और शिंदे साहब अपने घर में मजे से सोते हैं। नहीं सो सकते, वो नहीं सोने देंगे उनको। सचमुच गंभीर हैं तो फिर सोमनाथ भारती का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते या उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं, जिन्होंने रात में जाकर बिना वारंट के महिलाओं को अरेस्ट करने की बात की। और यह एक लॉयर होते हुए जानते हुए कि सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले तक किसी महिला को, एक तो वारंट नहीं है, दूसरा किसी महिला को आप अरेस्ट नहीं करें। केजरीवाल जी से इस मामले में हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो केवल अपनी बात सुनते हैं, दूसरे किसी की सुनने को तैयार नहीं। और जो एक डिक्टेटोरियल एक एटीट्यूड होता है व्यक्ति में, उसमें फूट फूट होता है। इस समय मैं मौजूद हूँ उसी खिड़की गांव में जहां पर दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर आरोप लगा था कि उन्होंने पुलिस पर जबरन दबाव बनाया था महिला के घर पे छापा मारने का। इस समय वही बाशिंदे हैं जो खिड़की गांव में रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए कि क्या आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम थी? हमें यहाँ मेन प्रॉब्लम थी, ये नाइजीरियन लड़कियां हैं और जो कि यहाँ ड्रग्स बेचती हैं, और यहाँ पार्क में रात को 11 बजे के बाद अश्लील हरकतें होती हैं। यहाँ हमें उनसे परेशानी है। तो आपको लगता है कि जो सोमनाथ भारती ने किया वो सही था? बिल्कुल सही किया। हम लोग ही सोमनाथ भारती जी के पास गए थे, उनको कहा था, उन्हीं को बताया था। तब वो रात को उन्होंने अचानक एक पुलिस जिप्सी के साथ रेड करी और रंगे हाथ वो लड़कियां पकड़ी गई हैं यहाँ से। आइए लोगों से जानते हैं कि जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ, क्या उनसे संतुष्ट है आप? संतुष्ट हैं? हम उससे संतुष्ट नहीं है। और एक चीज और हम आपको बता दें, कभी गलत आदमी ये समझे कि हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसा हम उस पार्टी से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन हमारे कहने से वो अपने भारती जी जो हैं, हम यहाँ गांव से लोग उनके पास गए और जाके वो हमारे सुन के रात को यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले तो उन चारों पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए या उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी है। सबके सामने की बात थी, अंदर ड्रग्स बिक रही थी, सब कुछ हो रहा था। भारती जी के बार बार कहने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, बाहर खड़े होकर रहे। मैं आपको बता दूं कि ये वही बाशिंदे हैं खिड़की गांव के जिन्होंने सोमनाथ भारती जी से अपील की थी कि इस जब चीजें चल रही हैं उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट खत्म हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखो, संतुष्ट नहीं है, सिर्फ देश की इज्जत की वजह से ये हुआ है। बाकी तो इतना
पुलिस वालों ने गन मचा दिया, उनको तो रेट बढ़ते चले गए। जितनी कंप्लेंट करो उन्होंने पहले नाजीरियन से 1000 रुपए लेते थे, अब सीधे 5000 रुपए कर दिए। जितनी कंप्लेंट उतना उधर प्रॉफिट। और यहाँ तो इतनी हरकतें होती हैं, यहाँ बहुत ज्यादा। यहाँ 10 लड़के इधर खड़े, 10 लड़कियां इधर खड़े, 5 लड़के इधर खड़े हैं, उनको गाड़ियों में बिठा के ले जाते हैं। इतना बुरा धंधा करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, शराब पी के यहाँ बोतलें फोड़ते हैं। यहाँ जिस तरीके से प्रोटेस्ट खत्म हुआ, क्या उससे संतुष्ट? नहीं, इससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी काम होता है ये पुलिस की मिलीभगत से ही होता है। पुलिस वाले रात को नाइजीरियन से घंटों बात करते हैं खड़े होकर, उसमें लेडीज भी उनकी शामिल होती हैं। और हमारे यहाँ पे एक पार्क है, पार्क के आसपास आप 7 बजे से 12 बजे तक जब भी आइए, यहाँ पे हमेशा कम से कम 50-100 लोग खड़े होते हैं। दिल्ली पुलिस में विजय पाल यादव जैसे SHO जो है, वो SHO है मालवीय नगर के, जो भी इस पोस्ट पे होते हैं, जो भी ये गलत हरकत करते हैं। आज वो हौजदानी में या खिड़की में गया रात को, उसको बुलाया गया वहाँ के लोगों ने कि आप यहाँ पे छापा डालो, यहाँ पे इस तरह की गलत हरकत हो रही है। ठीक है, वहाँ पे वो कहते हैं जी हम कैसे चले जाएं, हमारे पास तो वारंटी नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ के लोग कह रहे हैं आप जाओ अंदर, वहाँ पे गलत चीज हो रही है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। लेकिन वही SHO यहाँ से उसको धंधा चल रहा है, उसको यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं जा सकता, उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन वो बेगमपुर में रात को 11 बजे औरतों के घूंघट भी खोल लेता, जाके उनके हाथ भी पकड़ लेता, उनके घरों में भी घुस जाता है। हम लोगों ने उसकी कंप्लेंट कर रखी है विजय पाल यादव की, और हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि विजय पाल यादव तो इस मालवीय नगर इलाके में होना ही नहीं चाहिए। आपको लगता है सोमनाथ भारती ने कुछ गलत किया है? उन्होंने कोई गलती नहीं किया, उन्होंने गलती नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। वो तो गलत, हाँ गलत, अगर आप इस मायने में कहते हैं गलत क्या किया, तो गलत तो ये किया कि पब्लिक के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम सुनी उन्होंने और उसके लिए आवाज उठाई। ये अगर उनकी नजर में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनकी नजर में वो गलत है, लेकिन हमारी नजरों में गलत नहीं है। आप ये दिखा, आप लोगों ने पहले भी रिपोर्ट करवाई इसकी? हम पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं इसी चीज के लिए, गुंडागर्दी, शराब, नशाखोरी, इसी चीज के लिए हम पिछले 1 साल। कभी जो किरण वालिया थी MLA, वो उनके पास गए आप कभी? वो कुछ नहीं करती। किरण वालिया के पास गए कभी? वो किरण वालिया क्या करेंगे? किरण वालिया को तो वो सीट मिल गई है, अपनी सीट पे बैठ जाती है किरण वालिया, तो नहीं करती, ठीक है। उनके तो गुंडे है ना, वो घर जाके आतंक मचाते हैं इलाकों में, उनको नहीं पता क्या हो रहा है, उनको सिर्फ सीट से मतलब है। भी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं आती है। मैम, सबसे बड़ी बात है, आज तक सोमनाथ जी को किसी ने जाते हुए उनके घर में देखा है? वो गलत एलिगेशन लगा रहे कि उनके घर में जब लेडीज को उठा ले गए, पुलिस वाले देखा हुआ है, 5 दिन थाने बंद रखे, लेडीज आपके माध्यम से शिंदे साहब को एक मैसेज देते हैं कि शिंदे साहब इन पुलिस वाले से अच्छे सिक्योरिटी गार्ड भर्ती कर लो, वो इससे अच्छा काम करते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी कोई तय नहीं होती है, पुलिस की जिम्मेदारी तय हो। नहीं, पहली बात तो पुलिस तो खुद इनके पास जाती है, सब कुछ हो रहा है, पैसे मिले, सब कुछ ही हो रहा है, सब लोग मतलब पब्लिक खुद सामने देखा हुआ है कि उनके घर में भी जा रहे हैं, सब खा रहे पी रहे, सब कुछ ही हो रहा है, ठीक है ना। तो पुलिस के पास जाने से भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है। 3-4 साल से हमने कंटिन्यूसली जाके SHO को, DCP ऑफिस, यहाँ तक कि कमिश्नर ऑफिस भी जाके हमने कंप्लेंट दर्ज करा रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो मैं इनको थैंक्स करती हूँ कि इन्होंने आम पब्लिक गांधी जी ने ये आवाज उठाई है, कम से कम आज इसको पॉलिटिकल बना दिया है इस मुद्दे को, मतलब आप लोगों को कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती ने उस महिला को छेड़ा, डंडे मारे, ये कौन बोल रहा है? ये कोई नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस और बीजेपी बोल रही है, उनके बंदे बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा नहीं है पॉलिटिकल, मतलब एक गेम हो रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन कम से कम मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो भी अगेंस्ट पार्टी में ऐसी हरकत करे, कम से कम 2 दिन अपने फैमिली को यहाँ पे बिठा के दिखा दे, इस जगह पे एरिया में बिठा के दिखा दे। अगर वो रह पाए तो हम तो एक बात उनके सुन भी लेंगे। गलत एलिगेशन लगा रहे कि कम से कम ये आके, कम से कम पब्लिक, आम जनता इकट्ठी हुई है, सबको हिम्मत मिला है कि कम से कम आके बोल रहे हैं। नहीं तो आप खुद जानते हैं कि पुलिस के खिलाफ कौन बात कर सकता है। आप जानते हैं उनके अच्छा खासा मतलब अच्छे लोगों को अंदर कर देती है, ठीक है ना। मिनिस्टर तक को कुछ नहीं समझते, तो हम आम जनता तो एकदम सोच ही लीजिए क्या है। तो आप लोग वहीं रहते हो खिड़की एक्सटेंशन में? बिल्कुल खिड़की के लोग हैं। तो रात को तो वहाँ पे बड़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम। आप ये देखिए ना, जो इनकी दलाल है, जो इनकी डीलर है, वो एक टाइम पर ढाबा चलाती थी, रोटी बनाती थी, आज वो करोड़पति होके बैठी है। ऐसे कैसे करोड़पति बन जाता है? यहाँ पे हम बिजनेस करके भी हमारा नहीं हो पा रहा है, वो लेडी रातों रात करोड़पति हो गई, एक ढाबा चलाने वाली औरत। आप